नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। यह कहानी है बस्तर के एक आदिवासी युवक की, जिसके पिता का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने, पर नक्सली, कोरोना, राज्य और केंद्र सरकार के चलते उसे अपने पिता के सपने को बीच में ही छोड़ना पड़ा और हालात ने उसे डॉक्टर की जगह मजदूरी करने पर विवश कर दिया। बीजापुर जिले के फरसेगढ़ गांव का रहने वाला प्रकाश जगदलपुर के नर्सिंग कॉलेज में अपने पिता का सपना पूरा कर रहा था। उसी समय सन 2012 में नक्सलियों ने उसके पिता की हत्या कर दी, क्योंकि वो सलवा जुड़ोम के नेता और जनपद पंचायत के सदस्य थे और वो अपने गांव को विकास की राह पर ले जाना चाह रहे थे। पिता की मौत से पूरा परिवार हिल गया, पर घर में एक ट्रैक्टर होने की वजह से आर्थिक संकट नहीं आया। ट्रैक्टर से खेती किसानी कर थोड़ी बहुत आमदनी हो रही थी और प्रकाश के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई का खर्चा भी निकल रहा था, पर नक्सलियों को यह भी मंजूर नहीं था। उसके पिता की हत्या के 1 साल बाद 2013 में उन लोगों ने उस ट्रैक्टर में भी आग लगा दी, जिससे आमदनी का एकमात्र स्रोत भी उससे छिन गया और पैसों की तंगी की वजह से प्रकाश को 2013 में अंतिम सेमेस्टर में नर्सिंग की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। प्रकाश ने बताया कि ट्रैक्टर जलने के बाद उसे लगा कि उसके पिता का सपना भी वहीं जलकर राख हो गया, पर पिता के सपने ने उसे चैन से सोने नहीं दिया। वह उठा और उसने खेती किसानी कर मेहनत शुरू की और 3 से 4 साल की कठिन मेहनत कर उसने 15 से 20 लाख रुपए जुटा लिए और साल 2016-17 में उसने MBBS की पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान जाने का सोचा और वह वहां चला भी गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कोरोना महामारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसे भारत वापस लौटना पड़ा और जब वह आया तो उसे 10 दिन गुजरात में और 20 दिन बीजापुर के होटल में आइसोलेट रखा गया, जिस वजह से उसके बहुत सारे रुपए खर्च हो गए। और जब आइसोलेशन के बाद वह गांव वापस लौटा तो उसकी खेती किसानी संभालने वाले सारे लोग उससे दूर भाग गए। उन्हें लगा यह विदेश से कोरोना लेकर आया है। धीरे धीरे लोगों का घर में आना जाना बंद हो गया और उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर फिर से लेनी पड़ी। जितने भी रुपए उसके पास बचे थे वो धीरे धीरे घर खर्च में खत्म होते रहे और एक बार फिर आर्थिक संकट के बादल उनके ऊपर मंडराने लगे। कुछ महीनों तक उसने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखी, पर जब अंतिम सेमेस्टर की बारी आई और उसे फीस जमा करने के लिए कहा गया, तब प्रकाश की जेब खाली हो चुकी थी। इस वजह से कॉलेज ने बैक लगा दिया और पढ़ाई वहीं रुक गई। रुपए न होने की वजह से वह वहां वापस नहीं जा पाया और साल भर से यहीं पर रह रहा है। प्रकाश ने अपनी बातों में बताया कि अब उसका किर्गिस्तान का वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है। पहले जहां किर्गिस्तान जाने के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये लगते हैं, वहीं कोरोना के बाद से अब फ्लाइट के रेट 30 से 32 हज़ार रुपये हो चुके हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब उसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से और मंत्रियों अधिकारियों से गुहार लगाई, तब सब ने उसे नकार दिया। उसने बताया कि उसे अपनी आखिरी साल की बची हुई पढ़ाई पूरी करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए चाहिए, पर जब उसने मदद मांगी तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नक्सल हिंसा में उसके पिता की मृत्यु हुई थी, पर अब तक उसके परिवार में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। सरकार ने ऐसे आंख और कान बंद कर लिए कि प्रकाश दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गया, पर सरकार ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मजबूरी में परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए वह होनहार मेधावी छात्र अब गांव-गांव घूमकर मजदूरी का काम करता फिर रहा है। उसका कहना है कि अगर अभी उसे कोई आर्थिक सहायता प्रदान कर दे तो वह अपनी बची हुई पढ़ाई की आखिरी साल को पूरा कर ले और अपने पिता के सपने को साकार करेगा। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करते हैं कि आप और हम सब मिलकर बस्तर के इस होनहार छात्र के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए प्रकाश को आगे की पढ़ाई को पूरा करने में मदद कर उसके पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने में सहयोग करें और प्रकाश के भविष्य को सुधारें, ताकि एक योग्य छात्र मजदूर ना बने।